आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। चतरा जिले की इटखोरी थाना अंतर्गत पीतीज गांव से होकर जामनगर से हल्दिया जाने वाली गैस पाइपलाइन को गेल कंपनी के द्वारा हवा के प्रेशर से साफ करने के क्रम में पाइपलाइन में सुराख हो जाने के क्रम में हवा लीक हो जाने के क्रम में प्रेशर इतना अधिक था कि बहुत जोर विस्फोट के जैसे आवाज किया, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई थी। पाइपलाइन में कार्य कर रहे कंपनी के कर्मचारी इस्लाम अंसारी उम्र 33 वर्ष पिता शकील अंसारी बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल कर्मी को ईटखोरी सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया, जहां दूसरे दिन घायल व्यक्ति की मौत हो गई। घटनास्थल पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे और कंपनी के स्टाफ से कुछ पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मीडिया कर्मियों को देखकर वहां मौजूद कंपनी के स्टाफ अपने अपने वाहन से भाग गए। इस तरह की घटना से वहां के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सड़क और पुल भी कंपनी के बड़े बड़े वाहन आने जाने से खराब एवं जर्जर हो गया है। जमीन का मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है। अपनी जमीन का पूरा हक जब मांगते हैं तो पार्टी के नाम पर कंपनी के अधिकारी फंसा देने की धमकी देते हैं। हम अपना दुखड़ा किसको सुनाएं? हम लोगों की फसल भी खराब हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी के पास सेफ्टी किट नहीं रहती है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार कोई भी हो सकता है। चतरा से जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ घर हुआ आपका? ये जो कंपनी काम करी, इससे आप लोग क्या नुकसान हो रहा है आप लोग यहाँ? नुकसान तो हो ही रहा है। कब किस तरह नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान देखिए, हम लोग को ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर धान का फसल, गेहूं का फसल, चना का फसल सब मारा गया। उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और रास्ता बिल्कुल यहाँ तोड़ फोड़ कर दिया है। हम लोग के आने जाने में जानवर हो और हम लोग को आने जाने में बहुत तरह का माने दिक्कत है। हाँ, और सही मुआवजा जमीन का नहीं दे रहा है और जबरन हम लोग को दबा करके और कोड़ करके अपना पाइप बैठा रहा है। तो आप लोग इसकी शिकायत यहाँ के जो अधिकारी लोग आते हैं, कोई उससे बात नहीं की? बहुत कहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। अब कहाँ तक हम लोग जाएं? अब लोग मुआवजा आप लोग को इसका नहीं मिला है? मुआवजा मिलता है लेकिन बहुत कम मिला है, कुछ जमीन का मिला ही नहीं है। आज जो घटना घटी इसके विषय में क्या आप लोग पता है? इसके विषय में हम लोग तो अपना खेत में काम कर रहे थे, एकाएक ऐसा आवाज यहाँ हुआ, करीब 400 फीट ऊपर गर्दा उड़ा और लोहा पाइप ये सब, वो तो हम लोग भी मैंने बच गए बाल बाल। अच्छा, आप लोग बच गए? जिससे कि हम लोग को मैंने नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जब वहाँ से आए हम लोग तब यहाँ देखे कि कोई इसी का कर्मचारी जो काम कर रहा था वो घायल पड़ा था। तो लोग फिर से ले गए अस्पताल? फिर अपना विभागीय आया गाड़ी और उठा करके ले गया। यहाँ पर भी सभी लोग, यहाँ कोई नहीं है यहाँ पे भी? न, यहाँ पर तो अभी कोई नहीं है। सब लोग कहाँ गए हैं? सब भागा भागी में है, सब निकल गया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम परमेश्वर कुमार दांगी है। क्या समस्या है आपके साथ में? मेरे साथ समस्या है कि मेरा जमीन में 60 डिसमिल में के बीच में पाइपलाइन ले गया है, जिसमें कि मेरा मुआवजा मुझे दिया है करीब 45 डिसमिल का, और पैसा मांगने पर बहुत जोर खिसिया गया, जिससे कि हमारे साथ बतरस हो गई। बतरस हो जाने के बाद जब हम बात किए तो उन्होंने इतना रेस हो गए, बोले कि ज्यादा तुम तेज बनेगा तो एमसीसी में तुमको डाल करके भेज देंगे, केस में फंसा देंगे। इस तरह का बात मैंने बोलते हैं। हम लोग डरे सहमे चुपचाप रह गए। क्या करें, कहाँ जाए, किसको बोले? कोई सुनने वाला तो है नहीं। कहीं भी जाएंगे 1000-2000 रुपए मांगेगा, तब कहीं की कोई कानूनी कार्रवाई होगी। उसका नाम जो बोला है, अब जो बड़ा अफसर है कोई, क्या नाम बता रहे थे अफसर? नाम उनका भूल रहे हैं हम, है ना, उनसे भी सीनियर एक है जो अमरेश जी से भी सीनियर है। हाँ, अमरेश जी से सीनियर जो है। मतलब अब बहुत लोग, क्या सभी लोग को मुआवजा मिल गया है? क्या मिला है? कुछ बकाया है, बकाया भी है। हाँ।